हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो आज का टॉपिक होने वाला है पोर्टफोलियो के बारे में। पोर्टफोलियो निवेश पर अधिकतम लाभ कमाने का सरल तरीका है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मुख्य रूप से लाभ कमाने, संतुष्ट करने और नुकसान सुरक्षा प्रदान करता है। स्टॉक, म्यूचुअल फंड, कैश, बॉन्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे इन्वेस्टमेंट टूल शामिल होते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मार्केट जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में प्राथमिकता देना, सही इन्वेस्टमेंट चुनना, अच्छे रिटर्न प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाना शामिल होता है। यह केवल व्यक्ति की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को देखने का एक तरीका होता है। पोर्टफोलियो में कैश, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड या किसी अन्य इन्वेस्टमेंट शामिल होता है। स्टॉक मार्केट की मजबूत समझ और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्षमता बढ़ाता है। पोर्टफोलियो मैनेजर क्या होता है? पोर्टफोलियो मैनेजर इन्वेस्टमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। एसेट के पोर्टफोलियो को सफलतापूर्वक संभालता रहता है। सॉलिड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए की आयु और जोखिम लेने की क्षमता से मेल खाने के लिए सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टमेंट प्लान विकसित करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जोखिम को प्रभावी रूप से करने के लिए पोर्टफोलियो मैनेजर एसेट खरीदने और बेचने के लिए कस्टमाइज समाधान विकसित करना होता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के तो क्या क्या है आइए जानते हैं। इन्वेस्टर को एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाते समय बातों को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए होती है। पहला है एसेट एलोकेशन। ये पोर्टफोलियो संपत्तियों स्थापित करने की असुरक्षित वातावरण से जोखिम होता है। ज्ञान पर अनुमान लगाया जाता है। कम जोखिम वालों संतुलित पोर्टफोलियो के लिए विभिन्न प्रकार के एसेट की आवश्यकता होती है। इन्वेस्टर के जोखिम सहनशीलता और फाइनेंशियल उद्देश्यों के अनुसार विशेषज्ञ सिस्टमैटिक एसेट एलोकेशन का उपयोग करके सलाह देते हैं। दूसरा है विविधता। विविधता एक पोर्टफोलियो में जोखिम विपरीत करने की प्रक्रिया है। का उद्देश्य सभी क्षेत्रों के दीर्घकालिक रिटर्न को कैप्चर करते समय स्थिरता को कम करने का प्रयास करता रहता है। क्योंकि मार्केट या एसेट क्लास के किसी सेक्टर से किसी भी समय बेहतर प्रदर्शन करेगा। विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो एलोकेशन को महत्वपूर्ण रूप से रिवैम्प कर सकता है। यह जोखिम और रिवॉर्ड का मिश्रण होता है। विविधता में एक से अधिक एसेट में इन्वेस्ट करने से बाजार में उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से निपटने में मदद करता है। तीसरा है रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग एक पोर्टफोलियो को नियमित अंतराल पर अपने मूल लक्ष्य आवंटन में वापस करने की विधि होती है। यह पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह इन्वेस्टर को लाभ प्राप्त करने और विकास के अवसर को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें उच्च कीमत वाले स्टॉक बेचना और कम कीमत वाले स्टॉक इन्वेस्ट करना शामिल होता है। पोर्टफोलियो मैनेजर सिक्योरिटीज में मार्केट ट्रेड और ट्रेड पर नज़दीकी का ध्यान रखता है। इससे निवेशकों को अधिक रिटर्न मिलता है। चौथा है एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इन्वेस्टर स्टॉक खरीदता है और जब उनकी वैल्यू बढ़ती है तो उन्हें बेचता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिक्योरिटीज में मार्केट ट्रेड और ट्रेड पर नज़दीकी का ध्यान देते हैं और इससे निवेशकों की अधिक रिटर्न भी मिलता है। पांचवा है पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यह इंडेक्स फंड के रूप में होता है। यह वर्तमान और स्थिर मार्केट ट्रेड के साथ रहता है। इन्वेस्टर कम और स्थिर रिटर्न के उद्देश्य से इन्वेस्ट करते हैं जो लंबे समय तक लाभदायक लगते हैं। अब आता है कि हमें किसे चुनना चाहिए। ऐसे लोग जो अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन स्टॉक मार्केट के साथ या अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रेड के समय कम अनुभव रखते हैं, उन्हें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का विचार करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई ब्रांड में इन्वेस्ट करना चाहता है, स्टॉक या कमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहता है लेकिन प्रोसेसर के बारे में प्राप्त जानकारी नहीं होती है तो उसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना चाहिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ दीर्घकालिक फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त करते समय
इन्वेस्टर जोखिम को कम कर सकते हैं।